अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमद टीवी देवबंद के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन खुशामदीद। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने लंगड़े जानवर की कुर्बानी के हुक्म के मुतालिक बात की थी। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के जानवर को अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसका क्या हुक्म है। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर आपको लंगड़े जानवर की कुर्बानी का हुक्म मालूम करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कुर्बानी वाले जानवर को अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। उसका जवाब ये है, ऐसी सूरत में अगर कुत्ते के काटने से मज़कूरा बकरा, भैंस या कोई भी जानवर, दुम्बा वगैरह, भेड़, कोई भी जानवर हो, उसको कोई ऐसा गहरा ज़ख्म न आया हो जिससे जानवर में कुर्बानी से माने कोई ऐब पैदा न हुआ हो, यानी कुत्ते के काटने से उसको कोई ऐसा ज़ख्म या ऐसी परेशानी न लगी हो जिससे वो लंगड़ा हो जाए या इतना ज़ख्मी हो जाए कि वो कुर्बानी गाह तक न पहुँच सके, या गहरा ज़ख्म हो लेकिन वो भर चुका हो, तो उस बकरे की कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह अगर फ़िलहाल ऐब पैदा हुआ हो लेकिन ईद उल अज़हा तक ज़ख्म भर जाएगा तो भी कुर्बानी दुरुस्त होगी। अलबत्ता अगर ऐसा ज़ख्म आया हो जिससे बकरे में कुर्बानी से माने ऐब पैदा हो गया, यानी जानवर के अंदर कुर्बानी वाले जानवर के अंदर ऐब पैदा हो गया हो, तो अगर कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब है तो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करेगा, और अगर फ़कीर है तो उसी जानवर की कुर्बानी करेगा, ये काफ़ी हो जाएगा। बाकी कुत्ते के सिर्फ काटने से शरअन कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे गुजारिश है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई मसाइल मालूम करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। कोई शक व शुबा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसका जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।